सौरभ जोशी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डीआईजी हैं सर, उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया भाई, तो बहुत बड़ी बात होती है यार। तो हाँ, मतलब काफी अच्छा लग रहा है बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी वैसे हुआ किधर? अभी उन्होंने उसमें अभी तक बताया भी नहीं है हल्द्वानी किस तरफ को हुआ। अब ये चीज़ें हमें तब पता चल रही हैं जब सौरभ जी ने बताई है। उससे पहले नक्शे में हल्द्वानी का या उत्तराखंड का कोई जिक्र नहीं था। हमारे विश्व युद्ध के दौरान हो या चाहे हमारे जो भी पाकिस्तान के साथ चीन के साथ युद्ध हुआ, हमारे इतने वीर सैनिक वहाँ लगे और उनके कारण, उनकी वीरता के कारण जो है हमें जाना जाता है, मतलब इस उत्तराखंड को जाना जाता है। तो उनका ये बयान तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है कुछ ज़्यादा ही मिल गया। मैं सीधी सी बात कहूँगा कि कुत्तों को कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता है। ये वही वाली कहानी है कि आदमी जो है अपने पिताजी और अपने दादाजी और उनकी बदनामी करा रहा है। ये कह रहा है कि मैंने अपने पिताजी को और अपने दादाजी को जो है मेरे कारण 2021 में सौरभ जोशी इंडिया के बिगेस्ट ब्लॉगर बन गए। फ्लाइंग बीस्ट और मुंबई के निखिल को क्रॉस करके इंडिया के टॉप ब्लॉगर बने। साथ ही सौरभ जोशी इंडिया में अकेले ऐसे लीडर बने जिनकी 100 वीडियोस 100 डेज तक ट्रेंडिंग पेज पर रही। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और इवेंट सेलिब्रिटीज के साथ सौरभ जोशी कोलैबोरेट करने लगे और धीरे धीरे 10 मिलियन, 15 मिलियन और 20 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन उन्होंने अपने नाम कर लिया। लेकिन इस जर्नी में सौरभ जोशी के साथ काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई, जिनकी वजह से उनकी इमेज खराब हो गई। यहाँ तक कि सौरभ को खुद की ऑडियंस की तरफ से हेट मिलने लगा। एक टाइम पर बात यहाँ तक पहुँच गई कि सौरभ के पुतले भी लोगों ने रोड पर जलाए और मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सौरभ जोशी इंडिया के मोस्ट लव्ड से मोस्ट हेटेड ब्लॉगर बन गए। 2017 में सौरभ जोशी ने एक आर्ट चैनल क्रिएट किया बाय द नेम ऑफ सौरभ जोशी आर्ट, जिसमें वो अपने स्केचेस की वीडियोस बनाया करते थे। उनके स्केचेस काफी रियलिस्टिक लगते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे सौरभ का चैनल ग्रो करने लगा। इसकी वजह से उनके चैनल पर डेली 100 ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन होने लगे। 2017 से 2019 के बीच सौरभ की कई वीडियोस ने मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस कर दिए, जिसकी वजह से सौरभ की एक अच्छी खासी ऑडियंस बिल्ड हो चुकी थी। अब ऐसे में सौरभ डिसाइड करते हैं कि वो अपनी डेली लाइफ को ऑडियंस के सामने पोर्ट्रे करना शुरू करेंगे। इसी वजह से उन्होंने फरवरी 2019 में एक और चैनल ओपन किया बाय द नेम ऑफ सौरभ जोशी व्लॉग, और इस चैनल पर सौरभ अपने दिन भर की एक्टिविटीज शेयर करने लगे। लेकिन ये चैनल सौरभ जोशी के आर्ट चैनल से भी फास्ट ग्रो करने लगा, जिसके पीछे मेनली दो बड़े रीजन नंबर 1 मिडिल क्लास कंटेंट, मतलब यूट्यूब पर उस टाइम फ्लाइंग बीस्ट और मुंबई के निखिल जैसे व्लॉगर तो मौजूद थे, लेकिन जिस तरह का मिडिल क्लास फैमिली व्लॉगिंग कंटेंट सौरभ जोशी अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे थे, वो पूरे यूट्यूब पर कोई और ब्लॉगर नहीं कर रहा था। रीजन नंबर 2, कोरोना के टाइम देखो सौरभ के चैनल 2019 के टाइम पर क्रिएट हुआ था और ऑलमोस्ट 1 साल बाद ही पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया। अब इस वजह से जब सारे इंडियंस अपने अपने घरों में बंद थे, तो ऐसे में सौरभ के फैमिली रिलेटेड कंटेंट की वजह से उनकी वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे। और ऐसी सक्सेस देखकर सौरभ ने एक स्मार्ट प्ले किया। उन्होंने एक चैलेंज लिया कि वो 100 डेज तक 100 ब्लॉग्स अपलोड करेंगे। इस चैलेंज की वजह से सौरभ ने कुछ ही दिनों में 100 के सब्सक्राइबर का माइलस्टोन अचीव कर लिया। 13 नवंबर 2020 के एंड तक उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट भी अचीव कर लिया। लेकिन यहीं से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। सौरभ के चैनल पर जो व्यूज आ रहे थे उसके पीछे पीयूष जोशी का बहुत बड़ा हाथ था। इसी वजह से उन्हें उनकी खुद की ऑडियंस की तरफ से हेट मिलने लगी, यह कहते हुए कि वो पीयूष के नाम से व्यूज ले रहे हैं। इवन सौरभ जोशी ने उस टाइम ऑडियंस की बात ना सुनते हुए पीयूष को और भी ज्यादा फीचर करना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से ऑडियंस को समझ में आ गया था कि सौरभ सिर्फ पीयूष के नाम पर व्यूज ले रहे हैं। तभी कुछ ऑडियंस सौरभ को ये तक कहने लगी कि उन्हें अपने चैनल का नाम चेंज करके सौरभ जोशी व्लॉग से पीयूष जोशी व्लॉग कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सौरभ की ग्रोथ इतनी फास्ट हो रही थी, उन्होंने सिर्फ 1 साल में 10 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन भी अचीव कर लिया था। इसी के साथ वो बन चुके थे इंडिया के पहले ब्लॉगर विद 10 मिलियन सब्सक्राइबर। लेकिन 10 मिलियन के बाद सौरभ की ऑडियंस 2 ग्रुप में डिवाइड हो गई। पहला ग्रुप जो उन्हें पसंद करता था और दूसरा ग्रुप जो उन्हें हेट करता था। जैसे मैंने पहले बताया, सौरभ ने सिर्फ 1 साल में 1 मिलियन से 10 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन अचीव कर लिया था। उस टाइम उन्होंने काफी टॉप व्लॉगर को पीछे छोड़ दिया था। इस वजह से उन व्लॉगर्स के फैंस सौरभ को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने ओवररेटेड, लकी और नॉन
टैलेंटेड कहना शुरू कर दिया। इस क्रिटिसिज्म की आग को और तेज किया सौरभ और मनोज डे की कंट्रोवर्सी ने। हुआ ये था कि सौरभ और मनोज ने एक कोलैब किया था जिसमें सौरभ ने सिर्फ मनोज को इनवाइट किया था, लेकिन मनोज अपनी फैमिली के एक बच्चे को भी साथ ले आया। जब पीयूष ने उस बच्चे से प्रॉपर्ली इंटरेक्ट नहीं किया तो मनोज ने एक वीडियो अपलोड किया विद द टाइटल पीयूष घमंडी किंग थंबनेल के साथ, लेकिन असली में वो वीडियो पीयूष के सपोर्ट में थी। पर सौरभ ने वीडियो देखे बिना सिर्फ थंबनेल और टाइटल देखकर मनोज को ब्लॉक कर दिया। इवन थॉट मनोज ने क्लैरिफिकेशन दिया इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मनोज ने सौरभ के अगेंस्ट और भी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। ये कंट्रोवर्सी आज तक सौरभ को हर्ट करती है।